नमस्कार दोस्तों। मूंगफली की फसल आपकी अगर 40 से 50 दिन की हो चुकी है तो यानी कि अब आगे चल कर के आपको अच्छी पैदावार लेनी है तो 2-3 काम आपको अपनी मूंगफली की फसल में ज़रूर करना चाहिए। देखिए ये लास्ट टाइम होता है, अगर 40 दिन क्रॉस कर चुकी है या 40 दिन के आसपास है तो लास्ट टाइम है। जो भी पोषक तत्वों की कमी है वो कंप्लीट आपको पूर्ति कर देनी है, नहीं तो आगे चल कर के बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो आज की वीडियो में मूंगफली की फसल में 40 दिन से लेकर के आगे कंप्लीट हार्वेस्टिंग तक आपको कौन-कौन से फर्टिलाइज़र डालने चाहिए, कौन-कौन से स्प्रे करने चाहिए, कैसी-कैसी समस्याएँ आ सकती हैं, कौन से पोषक तत्वों की कमी आ सकती है या फसल को आवश्यकता पड़ेगी कौन-कौन से फर्टिलाइज़र की और पोषक तत्वों की। सारी जानकारी आज की वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बैठे हैं, मूँगफली की बहुत ही शानदार ये क्रॉप है। आप भी चाहते हैं कि बहुत शानदार उत्पादन मिले तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, अभी मूंगफली की फसल में कुछ-कुछ किसान भाइयों को पीलापन आ रहा है, फसल में बड़ा नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले तो अपनी फसल में पीलापन किसी भी रीज़न से है वो पूरा करना है, यानी पीलापन नहीं होना चाहिए, हरी-भरी स्वस्थ आपकी फसल होनी चाहिए। ज़्यादा बढ़वार है तो बढ़वार को कंट्रोल करना है, अगर बढ़वार कम है तो लास्ट टाइम है 40 दिन की क्रॉप होती है, उस टाइम लास्ट टाइम होता है कि आप फटाफट यूरिया या और भी कोई फर्टिलाइज़र डाल कर के पूर्ति कीजिए और बढ़वार कंप्लीट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा फूल आने चाहिए, फुटाव ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा यूरिया डाल रहे हैं या बहुत ज़्यादा डीएपी डाल रहे हैं, नाइट्रोजन वाले खाद अगर आप ज़्यादा डाल रहे हैं, तो सीधी-सीधी बढ़वार पकड़ जाती है, वहाँ पे फूल भी कम आते हैं, सुइयाँ भी कम निकलती हैं, दाने का भराव भी कम होता है, वहाँ पे पैदावार ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती है। आपको मूँगफली की फसल बिल्कुल डार्क ग्रीन दिखाई देगी और बहुत अच्छी बढ़वार दिखाई देगी, लेकिन उसमें पैदावार कम मिलती है। तो दोस्तों, बढ़वार को कंट्रोल करते हुए फिर आप अपने फसल को लेकर के चलेंगे तो बहुत अच्छी पैदावार मिल जाएगी। सबसे पहला काम करना है, कुछ किसान भाइयों की फसल ज़्यादा समय की हो चुकी है लेकिन लेट बिजाई करते हैं, वहाँ पे मोस्टली 40-50 दिन की क्रॉप है। तो पहला हम फर्टिलाइज़र का डिस्कशन करेंगे, 40 से 50 दिन पे आपको क्या डालना चाहिए। सबसे पहला इम्पोर्टेंट टाइम है दोस्तों, इस समय 40 दिन जैसे ही क्रॉस कर जाए, अगर आपने यूरिया नहीं डाला है तो यूरिया आपको ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 10 से 15 केजी यूरिया फर्टिलाइज़र आपको लेना है। पहले डाल चुके हैं तो सिर्फ 5 केजी अभी लास्ट यूरिया डाल दीजिए, सिर्फ 5 केजी आपको लेना है। इसी के साथ में 50 दिन से पहले अगर जिंक नहीं डाला है तो चिलिटेड जिंक नहीं डालना, आपको डालना है जिंक सल्फेट 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर पीलापन है तो 5 केजी लीजिए, अगर पीलापन नहीं है तो 3 से 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे, तब भी आपकी फसल बिल्कुल स्वस्थ फसल रहेगी। 21% वाले जिंक सल्फेट ले रहे हैं तो 1-2 केजी बढ़ा करके डाल दीजिए, 33% वाली ले रहे हैं तो आप 1-2 केजी कम ले लीजिए। इस तरीके से आप जिंक सल्फेट आपको लेना है। सेकंड दोस्तों, आप चाहते हैं आपकी मूंगफली की फसल में जो पत्ते हैं वो डार्क ग्रीन रहें, थोड़े से मोटे रहें, तो उसके लिए आपको मूंगफली की फसल में फेरस ज़रूर इस्तेमाल करना है। और फेरस के लिए भी चिलिटेड फॉर्म में नहीं इस्तेमाल करना, आपको यूज करना है दोस्तों सल्फेट फॉर्मुलेशन वाला फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करना है, 3 से 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। थर्ड नंबर पे लेना है दोस्तों, देखिए जैसे जैसे फसल बढ़वार कंप्लीट करती है वैसे ही पुरानी पत्तियों में पीलापन आने लग जाता है, मैग्नीशियम की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो आपको मैग्नीशियम सल्फेट भी ज़्यादा नहीं लेना, लेकिन 3 से 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से मैग्नीशियम सल्फेट का भी इस्तेमाल करना है। सल्फ़र की कमी भी बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन क्योंकि सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो सल्फ़र अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है, इन्हीं में सल्फ़र भी आता है, जैसे कि जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, तीनों में ही ये पोषक तत्व भी हैं और सल्फ़र अलग से मिल जाता है। 5 से 10 केजी आप यूरिया फर्टिलाइज़र लेंगे। इन्हीं के साथ में दोस्तों, आप चाहते हैं कि रूट डेवलपमेंट अच्छा रहे मूँगफली की फसल में, फूल ज़्यादा से ज़्यादा निकले, वाइट रूट है वो अच्छे से डेवलप हो, तो आपको कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, पौधे का संपूर्ण विकास के लिए आपको सीवीड फर्टिलाइज़र लेना है। सीवीड फर्टिलाइज़र जो काले कलर का आता है, पाउडर फॉर्म में आता है, 80% शुद्ध, 100% वाटर सोल्यूबल, जो हम इस्तेमाल अक्सर करते हैं, आपको दिखाते हैं, उसका आपको इस्तेमाल
इस्तेमाल करना चाहिए, 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ही लेना है, ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। वहीं दोस्तों अभी क्योंकि फसल छोटी है, अभी से अगर स्टोरेज अच्छा होगा तो आपकी फसल में आगे पैदावार भी अच्छी मिलेगी। स्टोरेज अभी से फसल कर लेगी तो आगे पैदावार अच्छी मिलती है, क्वालिटी वाइज फसल मिलती है, यानी क्वालिटी भी अच्छी बनती है। तो आपको लेना है उसके लिए फुलविक एसिड भी 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। फुलविक एसिड भी 80% शुद्ध वाला आपको इस्तेमाल करना है, जो 80% शुद्ध 100% वाटर सोल्यूबल आता है। ये सारे फर्टिलाइज़र एक जगह आप मिलाइए कोई सीड पर और फिर अपनी फसल में छिड़काव कर दीजिए और फिर आप अपनी फसल में 40 से 45 मिनट या 35 मिनट आप पानी ज़रूर चला दीजिए अगर स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं। दूसरी विधि से आप सिंचाई कर रहे हैं जैसे ड्रिप से है या फ्लड इरिगेशन से पानी चलाते हैं तो वो उसी अनुसार आपको फर्टिलाइज़र दे करके पानी चलाना है, लेकिन पानी सिर्फ इतना देना है कि हर रूट तक फर्टिलाइज़र पहुंच जाए। नेक्स्ट दोस्तों, जैसे ही आपकी फसल 50 दिन क्रॉस कर जाती है, यानी कि अब फूल बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, सुइयाँ भी ज़्यादा निकलनी चाहिए, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है उस सिचुएशन में जब फूल निकल रहे होते हैं, सुइयाँ निकल रही होती है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। तो आपको चलाना है NPK 05234, नाइट्रोजन नहीं जाना चाहिए। अब 50 दिन क्रॉस करने के बाद में फॉस्फोरस और पोटास का ही इस्तेमाल करना है और सबसे बेस्ट आता है NPK 05234। NPK 05234 आपको 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल में घोल करके पानी के साथ में और फिर दोस्तों स्प्रिंकलर से चलाना है। छिड़काव नहीं कर सकते इस फर्टिलाइज़र का, तो पानी के साथ में ही जड़ों में जाना चाहिए। लेकिन कुछ किसान भाई के जैसे पानी देने की व्यवस्था अलग होती है, तो फिर आप अगर पानी से नहीं दे सकते तो ऐसी सिचुएशन में आपको स्प्रे करना है। कैसे भी दीजिए, NPK 05234 कम से कम एक बार अपनी फसल में ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगर स्प्रे कर रहे हैं तो 1 केजी 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना है और अगर रूट में देंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्रॉप में लास्ट तक उसका रिजल्ट मिलता रहता है। इस फर्टिलाइज़र के बाद में कम से कम 10 दिन का देखिए, ये फर्टिलाइज़र जो भी मैं बता रही हूँ, चाहे स्प्रे कीजिए चाहे फर्टिलाइज़र रूट में दीजिए, कम से कम 10 दिन का गैप होना चाहिए। अगर लंबी अवधि की है तो 15 दिन 20 दिन का गैप रख सकते हैं। कुछ वेराइटियाँ ऐसी होती हैं जो 90 दिन पे ही मैच्योर हो जाती हैं, कुछ वेराइटियाँ 120 दिन पे, कुछ वेराइटियाँ 140 दिन भी लेकर के जाती हैं, तो वो डिपेंड करता है वेराइटी पे। ज़्यादा लंबे समय की है तो थोड़ा ज़्यादा गैप रखिए फर्टिलाइज़र के बीच में, कम समय की है तो 10-15 दिन पे ही आप नेक्स्ट फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। लेकिन इसके बाद में नेक्स्ट जो दोस्तों ज़रूर फर्टिलाइज़र डालना है, लगभग 60 से 70 दिन 80 दिन से पहले डाल देना है, वो डालना है दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरोन। देखिए, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ फसल जाएगी तो बोरोन की भी आवश्यकता होती है। दाने की हर वेराइटी की दाने की साइज अलग होती है, स्ट्रक्चर अलग होती है, तो वो प्रॉपर दाना बनना चाहिए, उसमें साइज अच्छी बननी चाहिए, उसके लिए कैल्शियम का ज़रूर इस्तेमाल करना है। कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन भी है और कैल्शियम भी है। ये प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 8 से 10 केजी डालना है और 300 ग्राम बोरोन लेना है। पानी के साथ में घोल करके आपको रूट में चलाना है। ये फर्टिलाइज़र ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है, पैदावार लगभग 10 से 20-25% तक पैदावार बढ़ जाती है इससे, इतना अच्छा फ़र्क पड़ता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट आपको रूट में ज़रूर चलाना चाहिए। अगर सिचुएशन ऐसी है कि आप रूट में नहीं चला सकते तो कम से कम आपको स्प्रे ज़रूर करना है। स्प्रे करने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट अगेन 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और बोरोन 1 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से घोल तैयार करना है, यानी 200 ग्राम बोरोन 200 लीटर पानी में आप घोल तैयार करेंगे। इस तरीके से कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल ज़रूर करना है, चाहे तो आप रूट में दीजिए चाहे स्प्रे कीजिए। और लास्ट दोस्तों, अगर हो सके तो मैच्योर आपकी फसल हो रही है, यानी आपको हार्वेस्ट करना है लगभग 15 दिन बाद में, तो 15 दिन पहले ही आपको एक काम लास्ट में ज़रूर करना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। NPK 0050 का इस्तेमाल करना है। इसमें पोटाश भी आ जाता है, सल्फ़र भी आ जाता है। सल्फ़र और पोटाश की वजह से दोस्तों ऊपर जो छिलका होता है वो गलन की समस्या कभी भी नहीं आती है। लास्ट में जब फसल पकती
उगती है तो मूँगफली है वो अंदर से काली पड़ने लग जाती है, नीचे से मिट्टी में काली पड़ने लग जाती है और जहाँ पे हार्ड मिट्टी होती है वहाँ पे ये समस्या ज़्यादा आती है। तो दोस्तों वहाँ पे एनपीके 0050 का लास्ट में इस्तेमाल करने से ये समस्या भी देखने को नहीं मिलती है और शाइनिंग बहुत अच्छी आती है पोटास की वजह से, टेस्ट बहुत अच्छा इन्हेंस होता है। तो एनपीके 0050 अगर आप जड़ों में चला रहे हैं तो अगेन वही 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से चलाएँगे। अगर लंबी अवधि की है और पहले ही चला रहे हैं तो 5 केजी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मात्रा आपको नहीं लेना है। 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से पानी के साथ में जड़ों में चलाएँगे एनपीके 0050, ये लास्ट फर्टिलाइज़र आपका जाएगा। अगर आप लास्ट में अगेन स्प्रे ही करना चाह रहे हैं तो 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करेंगे। 1 केजी एनपीके 0050 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में आप स्प्रे करेंगे। एक सावधानी आपको ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों लास्ट में, अगर कोई भी आप स्प्रे कर रहे हैं तो पहले अपनी क्रॉप में पानी देना है, उसके बाद में स्प्रे करना है और जो भी स्प्रे कर रहे हैं कोशिश कीजिए या तो सुबह 10 बजे से पहले हो जाना चाहिए या शाम को 4 बजे बाद में आपको स्प्रे करना है। तेज़ धूप में आपको स्प्रे नहीं करना है, इसके पत्तों की जलने की समस्या बहुत जल्दी आती है। सेंसिटिव क्रॉप है तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए, जब भी स्प्रे करें फसल में नमी ज़रूर होनी चाहिए। आपकी फसल में दोस्तों कैसी समस्याएं आती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करें। आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।